डुमक का नाम डुमक इसलिए पड़ा है, भगवान शिव की जटा से 2 बाल भगवान ने उखाड़ के अपने आप फेंके, धरती पे पटके हैं। कालिंका और जो मैदुलधार जो देवी है, जो वैष्णो माता है, इनकी जो रथ यात्रा तो अब प्रारंभ हो गई है, परंतु श्रावण के महीने में जो है कि अंधेरा माह होने के कारण एक माह देवी अपनी जो गुड मॉर्निंग, जय बद्री विशाल, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। तो अभी मैं हूँ उर्गम घाटी के बड़गिन्ना गांव में, और कल हम इस तरफ के जो गांव है वहाँ गए थे। तो आज हमने जाना है, जो सामने गांव दिख रहा है, भरकी, और इस तरफ से होते हुए हम यहाँ जितने भी गांव हैं, अरोसी वगैरह सब जगह जाएंगे। तो आज हमने इधर जाके और फिर कल हम यहाँ ऊपर की तरह गीरा, भरकी इस तरफ जाना है। तो अभी 2 दिन का और है, और यहाँ भी हमको पैदल ही जाना पड़ेगा क्योंकि आगे तक गाड़ी जाती है, वहाँ शायद रास्ता बंद है, उसके चक्कर में। तो 2-3 दिन से लगभग हम पैदल ही चल रहे हैं लगातार, और आज भी वहाँ भी हमको पैदल जाना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो मैं तो हो चुका हूँ रेडी, अभी सिब्बू और सोमेश हो रहे हैं, और बाकी जो कामेश भाई और अनुज लोग हैं वो रेडी होके नाश्ता करने चले गए हैं। तो मैं भी जाता हूँ अब, और मिलते हैं आपको सीधे कल्पेश्वर मंदिर में। नाश्ता वगैरह सब लोग तो नाश्ता करके फिर निकलते हैं वहाँ से। तो पहुँच गए हैं हम भी अभी कल्पेश्वर महादेव। तो भाभी लोग पहले ही पहुँच चुके थे। और यहाँ से करते हैं भगवान के दर्शन और फटाफट निकलते हैं। तो ये है कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंग और पंच केदार है। जो ये पीछे के हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग है, और ये सामने जो है ये पंच केदार है। यहाँ पे एंट्रेंस पे ही बजरंगबली का मंदिर है, और नंदी जी महाराज, फिर शिव पार्वती जी, और अभी है गणेश जी महाराज। और यहाँ अंदर कल्पेश्वर महादेव जी का जो है स्थान है, तो वहाँ फोटोग्राफी अलाउड है नहीं। इस बार जो है प्रचार के माध्यम से सभी गांवों में जाने का मौका भी मिल गया है। तो ऐसे रास्तों पे अभी हम चल रहे हैं, और 2-3 दिन से लगभग पैदल ही चल रहे हैं। तो मज़ा भी आया, थकान भी लगी रही है। हाँ, 2 दिन हमको, जिस दिन हम कलकोट गांव गए थे उस दिन 2 दिन तो आने जाने में पूरी बारिश लगी। आज थोड़ा मौसम खुला हुआ है, साफ़ है। इतनी दूर गाँव में हम जाके आए। इससे पहले तो शायद हमारे साथ वाले बहुत कम लोग गए थे, तो सभी लोगों को मौका भी मिला वहाँ जाने का, और साथ साथ प्रचार भी हो गया। तो जो भरकी जाने वाली ये रोड है, इस पर अभी ये पुल का काम शायद चल रहा है। हाँ, जेसीबी भी एक खड़ी हुई है वहाँ। तो इसी चक्कर में शायद रोड ख़राब होगी, नहीं तो रास्ता तो ठीक ही लग रहा है इधर। कामेश भाई भी लगातार
हमारे साथ 2-3 दिन से चल ही रहे हैं। ये चप्पल पहन के आए थे लेकिन इनके पैरों में छाले हो गए चप्पल की वजह से। तो ये है मेहनत, और ये मेहनत जो है ज़रूर रंग लाएगी भगवान बद्री विशाल, भगवान कल्पेश्वर महादेव की कृपा से। हाँ, तो अभी जो है फाइनली हम जो यहाँ रोड है पहुँच गए हैं, और भाई साहब हमको लेना आए हैं इधर। धन्यवाद भाई साहब। हाँ, आफत आ गई लेकिन मज़ा आया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका सहयोग। हाँ, वो हमारे ज़िला पंचायत प्रत्याशी और साथ वाले सब पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब गाड़ी में जाएंगे। वो अभी हम निकल पड़े हैं भरकी गांव के लिए, और ये जो मंदिर है ये माँ काली का है। तो माँ काली के दर्शन करने के बाद हम भी निकल पड़े हैं ऊपर गांव में। और ये सामने का देखिए आप, इधर कितने गांव हैं इधर, ये देखिए, ये कीरा बांसा, और ये जो सबसे बड़ा गांव है ये है बड़गिंडा, ये है देवग्राम, पूरा देवग्राम है। तो अभी हम आए हैं माँ कालिंका के दर्शन करने, और ये माँ कालिंका है। तो आप लोग को भी माँ कालिंका का आशीर्वाद सदैव बना रहे। तो अभी हम हैं जो कालिंका माता जी आए हैं बाहर, तो गुरु जी हमारे, तो आपको बताएंगे। मेरा नाम लक्ष्मण नेगी है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और एक देव प्रतिनिधि भी हूँ। ये जो 34 वर्षों के बाद भगवती की डोली आई है, ये रथ यात्रा जो है कई वर्षों के बाद होती है, और हमारे पूर्वजों ने जो अभिलेख लिखे हैं, जो बही हैं लिखे हैं, उसमें इसका वर्णन है कि भाई कब से क्या हुआ, कहाँ रही, क्या कैसे निकलती है। इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले तो इसके लिए इससे पूर्व 4-5 साल पहले अष्टबली का प्रोग्राम होता है। उसके बाद जो है कि फिर पंच लोग तय करते हैं कि कब निकाला जाएगा, क्या होगा। और ये हमारे लिए ये एक कंपलसरी है, मानी है। इसको हमने आषाढ़ महीने में निकाला। इस साल दिन नहीं होने के कारण 26 आषाढ़ को भगवती की जो है डोली प्रातः जो है 4 से 5 बजे के बीच में, जैसे ही हमारे जो है क्षेत्रपाल, घंटाकरण, भूमियाल देवता, ये देवता अवतरित होते हैं और वो कहते हैं कि भगवती की डोली अब यहाँ मैंने वो मूर्ति यहाँ पहुँचनी है, तो उस समय उसी अनुसार होता है। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव होता है। जब उर्गम से आप हेलंग की तरफ जाते हैं तो जो करासा एक जगह है जहाँ पर पंचधारा है, उसके पास जो है भगवती का एक मंदिर है जिसको दक्षिणेश्वर कहते हैं। वहाँ बिल्कुल वैष्णव रूप में कोई बलि का विधान कोई नहीं है, परंतु जैसे हमारे यहाँ दक्षिण काली का मंदिर है, यहाँ पर बलि का विधान है और हम करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए जो आप लोग आए, आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार, और आप लोगों की मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी हमारे जो बजीर जी है उनके पशवा है, तो आप 2 शब्द। मैं ग्राम सभा डुमक से हूँ। भगवान बजीर जी के इस पावन धरती से माँ जगत जननी आदिशक्ति भरकी माँ कालिंका के दरबार में आया हूँ। और भगवान बजीर जी, डुमक का नाम डुमक इसलिए पड़ा है, भगवान शिव की जटा से 2 बाल भगवान ने उखाड़ के अपने आप फेंके, धरती पे पटके हैं। और जब उसकी आवाज़ आई, गूंजना आई, वो गूंजना डुमक ग्राम में आई थी, तो डुमक का नाम इसलिए डुमक पड़ा गया। और वहाँ से वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पन्ना हुई है। और वो जाके जब दक्षिण दिशा में दक्ष राजा का यज्ञ हो रहा था,
तो माँ सती का अपमान वहीं पे हुआ था। तो कहते हैं दक्ष विनाशन पादपि लिंगम तत्प्रणामी सदा शिवलिंगम। तो दक्ष राजा का जब ज़्यादा अभिमान, किसी भी आदमी का ज़्यादा अभिमान होता है, तो इसलिए भगवान किसी न किसी रूप में प्रेरणा देते हैं और अपनी प्रज्वलित शक्ति को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। भगवती कालिंका और जो मैदुलधार जो देवी है, जो वैष्णो माता है, इनकी जो रथ यात्रा तो अब प्रारंभ हो गई है, परंतु श्रावण के महीने में जो है कि अंधेरा माह होने के कारण एक माह देवी अपनी जो प्रवास का जो स्थान है वहाँ रहेगी और पुजारी और उनके साथ 4-5 लोग माने नियमित वहाँ बाल भोग भी बनाएंगे, राजभोग भी बनाएंगे और शाम की जो है पूजा का भी प्रावधान रहेगा। परंतु भादों के महीने में जो है अब हमारे जो पंचनाम देवता क्षेत्रपाल और जो हमारे जो देवता के पशु लोग हैं, उनसे दिन के लिए जो है कहा जाएगा कि भादों के महीने में देवी की डोली कब बाहर आएगी। तो हो सकता है कि उनके समय के अनुसार जब भादों के महीने यानी कि जुलाई है और अगस्त 15-20 अगस्त के बाद डोली कभी भी बाहर आ सकती है। और पहली जो हमारी यात्रा होगी वो यात्रा हमारी जो है कि रुद्रनाथ की होगी, क्योंकि जो है जो महाकाली है वो शिव की अर्धांगिनी है। तो इसलिए पहली यात्रा इसीलिए जो है परिधान हमारे पूर्वजों ने किया होगा कि आज पहले हमने आजकल ही चले जाना था, परंतु इस बार की यात्रा जो है श्री कल्पेश्वर दर्शन करेंगे और उसके बाद हम उर्गम घंटाकरण जी के पास एक रात्रि प्रवास के बाद फिर वापस लौट जाएंगे। तो संक्रांति के दिन देवी जो है अपने प्रवास के स्थान में चले जाएगी। उसके बाद जो मैं कह रहा था आपको कि हम पहले यहाँ से भरकी गांव से जो है कल्पेश्वर होते हुए उर्गम एक दिन प्रवास करेंगे। दूसरे दिन हम यहाँ से जो है सीधा डुमक जाएंगे वजीर के यहाँ। उसके बाद हम सीधा रुद्रनाथ जाएंगे। रुद्रनाथ से वापस में लौटकर वजीर की जो आज्ञा होगी 2 दिन 3 दिन जो भी रहना होगा हम रहेंगे। फिर उसके बाद डोली धीरे धीरे वापस आएगी और वापस आने के बाद एक बार अपने मूल स्थान में आएगी। फिर मूल स्थान के बाद जो है दोबारा यात्रा बद्रिकाश्रम के लिए प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि पहले जब हम लोग रुद्रनाथ जाएंगे उसके बाद दूसरी जो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है वो यात्रा है भगवान बद्री विशाल की। तो हम बद्री विशाल के लिए यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ से जो है हमारे जो है बेटा पिलखी जाने के बाद और उसी जाने के बाद हम हेलंग जाएंगे। हेलंग के बाद फिर हम जो है कि वहाँ ज्योतिर्मठ में जो है नरसिंह भगवान के पास जाएंगे। नरसिंह भगवान के बाद जो है हम लोग फिर जो है विष्णुप्रयाग से फिर हम पांडुकेश्वर कुबेर घंटाकरण जी और उसके बाद जो है हम लामगढ़ हनुमान चट्टी होते हुए बद्रिकाश्रम में जाएंगे। फिर एक दिन यात्रा जो है या एक दिन या 2 दिन बद्रीनाथ में रख सकती है। जो ये धारी लोग हैं इनका क्या काम इन लोगों का काम है देवता को चलाने के मतलब वो रथ जब उनको जो है डोली में चढ़ा, जैसे डोली पर कंधे पे लगा, तो वो है जैसे हमारा श्रेष्ठ धारी जो है कालिंगा का वो है वो अशोक सिंह है। ये मित्र भी है हमारे। हाँ, अशोक सिंह है। तो ये इनकी कुल देवी भी है और परंपरा ये है कि जो भगवती जो ये कालिंगा का अभी तो सिर्फ वो मूर्ति वो उस पर आधा हिस्सा है माने यानी कि पूजा के लिए। अब जब वो लाट पे चढ़ाई जाएगी तो पहला आगे से जो हिस्सा है नीचे वाला देवी का जहाँ, तो वो पहले आगे से वो चलेंगे। तो ऐसी जो है एक मान्यता है हमारी। और जब अंदर आते समय भी वो डोली के साथ आगे से रहेंगे। तो ये ऐसी मान्यता है। तो ये 7-8 लोग हैं जो इनका परमानेंट काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप लोगों का भी धन्यवाद। अभी सभी जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने यहाँ का इतिहास बताया और हम भी माँ कालिंका के दरबार में आए हैं माँ कालिंका के दर्शन करने। तो सदैव उनका आशीर्वाद सभी भक्तों पे बना रहे, तो यही मेरी आशा है।
है हर्ष है खलक है निर्विघ्न है देवी को है चौकमा है संबंध बोलो यार है मैं है प्यारा है संगमच में है कीड़ घबरानो यार ले है यार है मेरे है रात है आगो है आगो है यार बहुत अच्छे दर्शन हो चुके हैं। बहुत अच्छा लगा माता के दर्शन करके। अब प्रचार के लिए जिस काम के लिए आया है उस काम के लिए जा रहे हैं प्रचार भी हमारा हो गया कंप्लीट और अभी प्रसाद खाने के लिए
प्रसाद खाने के लिए बैठे हैं सब। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अरूसी गांव में, और वो सामने जो दिख रहे हैं, तो हम उस तरफ से रोड से आए थे, वहाँ चढ़ के फिर हम यहाँ से उतर के फिर यहाँ ऊपर का रास्ता जो है तो इस तरफ से हम आ रहे हैं, और ये हमारे साथ वाले अभी सब आ गए हैं। इसके बाद नीचे गांव में जाना है, और फिर नीचे हमारी गाड़ी रुकी हुई है। कोशिश ये रहेगी कि इसके बाद हम सलना गांव भी जा सकें। तो देखते हैं अभी, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, 5:30 से ज़्यादा हो गया टाइम। तो देखते हैं, अभी ये गांव में जाना हमने, नीचे इधर। अभी पहुंच चुके हैं हम फिर से अपने रूम में उर्गम गाँव, और जस्ट हम अभी पहुंचे हैं। तो वैसे तो लग रहा था कि आज ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा, लेकिन आज तो हम और भी ज़्यादा चलें। पैर बिल्कुल ऐसे हो गए कि अब तो चलने की हालत में नहीं है, बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है। अब तो सीधे सोने का मन कर रहा है, तो खाना खाते हैं फिर सो जाएंगे अब, क्योंकि कल भी हमने बहुत ज़्यादा चलना है। इधर जो ऊपर के गांव है गीरा बासा, वहाँ भी हमने कवर करना है। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम।